तस्वीरें आपने देखी है हरियाणा में बीजेपी का क्या हाल हो गया है। बीजेपी के उम्मीदवार अब चुनावी कार्यालय भी सिक्योरिटी के अंदर, पुलिस की सुरक्षा के अंदर आकर के वो खोल रहे हैं। और बड़ी बात यह है, हर चुनाव में अपना चेहरा चमकाने के लिए, हर चुनाव में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। लेकिन हरियाणा के चुनाव में तारीखों का ऐलान पिछले महीने ही हो चुका है, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी जी की इस चुनाव में एंट्री नहीं हुई है। करीब करीब नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से लेकर के और 2024 तक 65 चुनाव हो चुके हैं, असेंबली और लोकसभा के मिलाकर के, विधानसभा और लोकसभा के मिलाकर के। और तकरीबन हर चुनाव में बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा में इस तरीके का जबरदस्त विरोध है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है, ये कलायत की तस्वीरें हैं। इस तरीके का भारी विरोध है कि मोदी जी अब चुनाव में प्रचार के लिए आने से भी कतरा रहे हैं। अभी तक चुनाव को लेकर के नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, ना कोई रैली, कुछ नहीं। और कोई कहे कि राहुल गांधी भी तो रैली नहीं किया है, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे। राहुल गांधी रैली नहीं की है उन्होंने, ये सही बात है, उन्होंने जम्मू कश्मीर में रैलियां की हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी तो हर चुनावी राज्य के अंदर पहले से ही, चाहे वो योजनाओं की बात हो या परियोजना की बात हो या कहीं पर उद्घाटन करने की बात हो, फीता काटने की बात हो, नारियल फोड़ने की बात हो, कैसे न कैसे अपना फोटो खिंचवा लेते थे। किसी भी राज्य में जहां पर चुनाव होते हैं तो उस राज्य के अंदर कोई ना कोई योजना, स्कीम जो निकाली जाती है, जिस पर मोदी जी को बुलाया जाता है और मोदी जी को बुला करके उनके हाथों से फीता कटवाया जाता है, हरी झंडी दिखवाई जाती है। लेकिन इस बार के चुनाव में इस तरीके का भारी विरोध हो रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जी इस चुनाव में अपने आप को बिल्कुल अलग कर चुके हैं। तस्वीरें मैं आपको कलायत की दिखाता हूं, फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। कलायत, कैथल के अंदर कलायत में जबरदस्त विरोध हो रहा है और यहां पर बीजेपी के कोई सामान्य उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी की यहां से नेता मंत्री हैं और वो पूर्व मंत्री रही हैं, कमलेश ढांडा, और वो आज अपना चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने गई थी। आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन विनीश फोगाट ने भी किया। विनीश फोगाट के चुनावी कार्यालय के अंदर कितनी जबरदस्त संख्या में लोग उमड़ करके आए, भारी भीड़ रही। और दूसरी तरफ कमलेश ढांडा, देखिए उनका किस तरीके से यहां पर लोगों ने जो है चुनावी कार्यालय के सामने खड़े होकर के काले झंडे दिखा दिए। एक तरफ कलायत के अंदर इतना भारी विरोध हो रहा है और जैसे तैसे करके पूर्व मंत्री को वहां से निकलना पड़ा। ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए, जैसे तैसे करके ही मंत्री वहां से निकल पाई, क्योंकि चुनावी कार्यालय तो खुल गया था और चुनावी कार्यालय खुलने के बाद में वहां पर उसका उद्घाटन तो करना ही था। तो काले झंडे एक तरफ दिखाने वाले लोग थे और दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता थे और बीच में बीजेपी की उम्मीदवार कमलेश ढांडा। और बड़ी बात यह है कि कलायत में इतने भारी विरोध के बाद में तस्वीरें कुछ और भी निकल करके सामने आई है। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री के मौजूदा वर्तमान में भाजपा की जो उम्मीदवार हैं, उनके वहां से जाने के बाद इस कार्यालय के अंदर लात घूंसे भी चले। यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से मैं आपको मारकाट वाली वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन लात घूंसे भी चलते हुए जो है एक वीडियो के अंदर दिखाए गए। आप सोचिए कि हरियाणा में क्या हो रहा है और मोदी जी तक ये क्या तस्वीरें नहीं पहुंच रही है। मोदी जी वहां पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लगातार मोदी जी तक पहुंच रही है और बाकी जो बीजेपी, आरएसएस के और मोदी जी के अपने लोग हैं
वो उन तक रिपोर्ट पहुंचा ही रहे हैं कि साहब यहां अभी सेफ नहीं है, यहां अभी हालात जो है वो थोड़े से न्यूट्रल होने दीजिए, क्योंकि अभी अभी तो नई नई टिकटें बटी हैं साहब। आज ही जो है वो खबर निकल करके सामने आई कि बीजेपी 100 करोड़ रुपए में रिश्वत 100 करोड़ रुपए में टिकट बेच रही है। गजब की बात है ना। और ये पिहोवा से खबर निकल करके सामने आई। एक और खबर निकल करके सामने आई कि बीजेपी के उम्मीदवार जिनको बनाया गया, पिहोवा से जिनको उम्मीदवार बनाया गया, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का जो है वो आरोप देवेंद्र कादियान ने लगाया था। और अब पिहोवा से जिनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ में जाकर के खड़े हुए थे। पाकिस्तान की आर्मी के साथ में उनके फोटो निकल करके सामने आए हैं। तो देखिए ये सब कुछ इस वक्त में जो हरियाणा में चल रहा है वो बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर जो है वो निकाल करके यहां पर पेश कर रहा है। और बात इतनी नहीं है, बीजेपी की इतनी बुरी हालत हो गई है कि हर दिन बीजेपी के कई सारे इस्तीफे निकल करके सामने आते हैं। और आज भी बीजेपी के कई इस्तीफे निकल करके सामने आए हैं। ऐसा लग रहा है कि बुलेटिन इस्तीफों का अलग से बना देना चाहिए। आज 10 सितंबर का दिन है और 10 सितंबर को किस किस के इस्तीफे हुए हैं मैं आपको खबर बता रहा हूं। 10 सितंबर को आप ये देखिए, भारतीय किसान मोर्चा जिला पंचकुला के अंदर इस्तीफा दे दिया है सोनू हरियाली ने, और उन्होंने अपना इस्तीफा नायब सिंह सैनी को भेज दिया है। ये 10 सितंबर की आज की खबर है और 10 सितंबर को उन्होंने अपना ये लेटर हेड पर इस्तीफा पेस्ट करके भेज दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी से वो दायित्वों से अपना इस्तीफा अपने आप को अलग कर रहे हैं और इस्तीफा उन्होंने त्यागपत्र भेज दिया है। इसके बाद एक एबीपी न्यूज की खबर देखिए, आज ही 10 सितंबर की खबर है, हरियाणा में फिर बीजेपी को झटका। पूर्व डिप्टी स्पीकर और महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष संतोष यादव का इस्तीफा। तो इन्होंने भी अपना इस्तीफा जो है वो भेज दिया है। और बड़ी बात यह है, संतोष यादव की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनके पीछे आप देख रहे हैं रामविलास शर्मा की तस्वीर यहां पर आपको दिखाई दे रही है। रामविलास शर्मा जो कि एक वक्त में हरियाणा के, ये मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूं, 10 साल पहले हरियाणा के जब मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया गया, उस वक्त में सीएम फेस थे, ये प्रदेश अध्यक्ष थे ये, और अब ये भी बागी है और किसी वक्त में इनकी बगावत की खबर भी मैं आपको बता सकता हूं। इसके बाद एक और जो है वो इस्तीफा आज ही 10 सितंबर को निकल करके आया है, संतोष यादव का इस्तीफा वो सामने आ चुका है। और इसके बाद में एक और इस्तीफा निकल करके सामने आया है 10 सितंबर को ही, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो बीजेपी के लिए जाटलैंड की बात करिए, अहिरवाल की बात करिए, आप पंजाब से सटे हुए क्षेत्र की बात करिए, जहां से भी आप बीजेपी के लिए देखिए अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत बुरी स्थिति से बीजेपी गुजर रही है। और इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को इस चुनाव से, इस चुनावी प्रक्रिया से, प्रचार से अभी तक अपने आप को दूर रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जब चुनाव चरम पर आ जाएंगे और मोदी जी की मजबूरी हो जाएगी तो औपचारिकता के तौर पर मोदी जी की 5, 7, 10 रैलियां होंगी। वरना आप देखिए कि अगर बीजेपी अच्छी कंडीशन में होती या बीजेपी फाइटिंग करती हुई भी नजर आती तो बीजेपी की कम से कम मोदी जी की जो रैलियां होती वो 15 से 20 रैलियां या उससे भी ऊपर जो है वो रैलियां जाती। लेकिन अब बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है, इसलिए मोदी जी की अभी तक ना कोई रैली की खबर है। उल्टा मैंने आपको 4-5 दिन पहले, करीब हफ्ता भर पहले खबर दिखाई थी, अमित शाह की जींद के अंदर एक रैली होनी थी जिसमें हरियाणा के चुनाव का आगाज उनको करना था, लेकिन वो रैली भी कैंसिल हो गई। उस रैली में अमित शाह जी नहीं आए, नायब सिंह सैनी को जाकर के ही काम चलाना पड़ा। तो मोदी और शाह जो कि हर चुनाव में जाकर के बताया जाता चाणक्य आ गए हैं, हवा बदल गई है, मोदी की रैली से हवा बदल गई है, ये जो खबरें थी अब खबरें खत्म हो गई है। और अब मोदी जी अपने आप को अलग थलग करके रखे हुए हैं। मोदी जी अब दूर दराज है बिल्कुल एकदम हरियाणा के चुनाव से। और ये हरियाणा के चुनाव से मोदी जी का दूर जाना ये साफ तौर पर बता रहा है कि बीजेपी की हरियाणा के अंदर क्या स्थिति है, बीजेपी कैसे अपने आप को हरियाणा में जो है वो देख रही है, और बीजेपी के लिए हरियाणा में किस तरीके का यहां पर डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर यूं कहें कि खतरे की घंटी बज गई है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन मोदी का चुनाव से दूर जाने का संकेत ये साफ तौर पर दिख रहा है। और हरियाणा में बीजेपी के लिए जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, बहुत बुरी खबर जो है बीजेपी के लिए आने वाली है, ये रुझानों को देख करके लगता है।
ऐसा लगता है कि बीजेपी 15 सीट, 20 सीट या 30 सीट पता नहीं कहां पर जाकर के बीजेपी अटक करके खत्म हो जाएगी। और ऐसे में मोदी जी पहला चुनाव अपना 2024 के चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव हो सकता है हारने जा रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।